हाय एवरीवन। आज हम ट्रैक कर रहे हैं 0 पॉइंट पंचाचूली पीक्स तक के लिए। हम मॉर्निंग में करीब 9 बजे निकले हैं और ट्रैक है ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स का, जिसमें हमें लगने वाले हैं 1.5 से 2 घंटे। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मौसम भी ख़राब है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है अभी। इनिशियली थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद, ऑलमोस्ट 500 मीटर्स की चढ़ाई करने के बाद जंगल ट्रेल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से वॉक करना है। तो ये चलता है करीब आई गेस अप टू 2 किलोमीटर्स का। यही जंगल ट्रेल है। इवन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ऑलमोस्ट इतना ही है। उसके बाद फिर फील्ड्स आ जाते हैं। छोटा सा चूहा दिखा है, जंगली चूहा। कितना क्यूट है। जंगल ट्रेल के टाइम पर हमें रास्ते में भोजपत्र के पेड़ भी दिखे थे। ये जो वीडियो में आप पेड़ देख रहे हो, ये भोजपत्र के पेड़ हैं, जिन्हें पहले ग्रंथ वगैरह लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। ये वही पेड़ है, इनकी छालों पर पहले लोग लिखा करते थे। ये वही पेड़ है। सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जंगल ट्रेल को क्रॉस करने के बाद हमें ये एक कैंप साइट मिली थी। क्या? पुरानी कैंप साइट थी, पूरी टूटी फूटी सी थी। ये यहाँ पर कुछ इग्लूस बने थे। एटलीस्ट ये और यहाँ से का काम करेगा। यहाँ से बस शायद 2 किलोमीटर रह जाता है। 0.2 से 2.5 किलोमीटर थोड़े आगे तक वॉकिंग करना है, मतलब जस्ट वॉकिंग ट्रेल। उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई और फिर हम 0 पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। आधे से ज़्यादा ट्रैक अब हो चुका था। उसके बाद हम एक स्नैक्स ब्रेक के लिए रुके थे। कुछ स्नैक्स और फ्रूट्स जो हम साथ में लेकर के आए थे वो खाने के बाद हमने फिर से ट्रैक कंटिन्यू कर दिया। अब सीधे 0 पॉइंट पर जाकर रुकेंगे। जंगल ट्रेल अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद सिर्फ फील्ड्स हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी छानियाँ भी हैं, जहाँ पर जो शेफर्ड्स होते हैं, जो भेड़ बकरी चराने के लिए आते हैं, वो रुकते हैं वहाँ पर। तो उनकी छानियाँ बनी हुई हैं। रास्ते में हमें काफ़ी सारे ये इस तरह के स्ट्रीम्स मिल रहे थे। ये ऊपर पीक्स के जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ से पिघल करके पानी जो आ रहा था वो आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो छोटे छोटे से कह सकते हैं पॉन्ड्स टाइप के बने हुए थे, उन्हीं पानी से इकट्ठा होकर के, और यही पानी नीचे जा कर के नदियों में मिल रहा है। अब यहाँ से हमें पंचाचूली पीक्स थोड़े थोड़े दिख रहे थे। बादल होने की वजह से पीक्स बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं थे। तो मौसम ख़राब होने की वजह से अब हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, और इस वजह से हमें अपना पोंचो पहनना पड़ा।
उसके बाद भी हमें आगे तो बढ़ना ही था। बारिश काफ़ी हल्की फुल्की हो रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट के लिए बारिश होती थी, फिर बंद हो जाती थी। ऐसे ही चलता रहा इसके बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रैक में इसके बाद। And finally we reached to the 0 point. This is the 0 point. यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ और ट्रैक है ऑलमोस्ट 100 मीटर्स का। वहाँ से जो ग्लेशियर्स हैं उनका व्यू काफ़ी अच्छा आता है, तो वहाँ पर भी गए थे हम लोग। बट ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल 0 पॉइंट ऑफ पंचाचूली पीक्स। बहुत सुंदर। पहुंच गए हैं। यह पंचाचूली का बेस या फुट, और ऊपर है पूरा पंचाचूली। 5 पीक्स यहीं हैं पर सारी ढकी हुई हैं। चलो वो नहीं देख सकते, तो यहाँ पे वाटरफॉल है बहुत सारे। एक तो ये है सामने पे, कुछ ये हैं। कुछ ये है, देखो ऊपर से आ रहा है ये पानी, वो वहाँ से आ रहा है ये पानी ऊपर से, देखो। और इधर वालों का भी यहाँ से ऊपर से आ रहा है। फिर हमें कुछ और दिख रहे हैं, ये देखो सबसे टॉप वाले तो ये खतरनाक से वाटरफॉल्स हैं। ये देखो ये कितना अब वापसी शुरू। देखो ऊपर पूरी शायद बुरांस की वेजिटेशन है। पूरा नीचे से ऊपर तक। वापस आते हुए हल्की बारिश हो रही थी, तो रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो गया था। ये जो सबसे नीचे वाला ये स्लोप है, ये पत्थरों का बना हुआ है पूरा, तो इस पर थोड़ा उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर हम उतर ही गए और फाइनली हम यहीं से हम ट्रैक करके दिन में यहीं से हम वापस धारचूला की तरफ चले गए। हमें यहाँ रुकना नहीं था। बाय तवा घाट, बाय बाय तवा घाट, हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरीज। बाय। हमने अभी हम तवा घाट से धारचूला जा रहे हैं। लैंडस्लाइड हो गया था, जैसे एक पत्थर गिरा था बड़ा।